चाइना के बहकावे में नेपाल। मित्रों नमस्कार। आज हम भारत और नेपाल संबंधों की बात करेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है जब से वामपंथी सरकार आई है नेपाल में, केपी ओली सरकार, जो चाइना के प्रभाव में काफ़ी हद तक भारत से संबंध खराब करने पे तुली हुई है। आज जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, जिसके यहाँ हमारे खुले बॉर्डर थे, जिससे हमें आने जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना उन्हें ना हमें। यहाँ तक कि हमारी सरकारी नौकरियों में भी उन्हें वरीयता दी जाती थी। हमारे सेना में भी गोरखा एक पूरा का पूरा रेजिमेंट है और आज की डेट में करीब 32,000 गोरखा सैनिक जो नेपाली हैं हमारे भारतीय सेना में विद्यमान हैं। उन सबके बावजूद चाइना के प्रभाव में आ करके जो वहाँ की सरकार है वो भारत से लगातार किसी न किसी मुद्दे पे भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है कि भारत सरकार कुछ न कुछ गलत एक्शन उठाए जिसका चाइना फ़ायदा उठा सके। हमें आज ये समझना पड़ेगा, अभी वर्तमान में जो आज का डेवलपमेंट है चाइना के द्वारा और नेपाल के द्वारा, उसमें हमें ये देखना होगा कि नेपाल से 3 मुख्य नदियां भारत में, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, उसमें से मुख्य 3 नदियां हैं, जिसमें है एक घाघरा, दूसरी है गंडक और तीसरी है कोसी। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए जाके गंगा में मिलती है और कोसी और गंडक बिहार के रास्ते जाकर के गंगा में मिलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। चूँकि ये नदी पहाड़ से ऊपर से वेग के साथ उतरते हुए आती है और नीचे जब मैदानी भाग में आती है तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करती है। ये काफ़ी इसमें पानी होता है बरसात के दिनों में, जिसको नीचे कहीं रोकना बड़ा मुश्किल काम है। बिहार में इस नदी की वजह से, इन नदियों की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। लिहाजा कोसी नदी पर बिहार में एक बैराज बनाया गया है जो कुछ हद तक पानी को वहाँ पे रोका जा सके। पर नेपाल सरकार ने क्या किया है कि जो बैराज है उसका कुछ पार्ट, करीब 18 गेट जो है कि नेपाल में पड़ते हैं और बाकी सारे गेट जो है बिहार में पड़ते हैं। तो बिहार सरकार हर साल वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग और इस तरह के काम करती है, पर नेपाल सरकार ने इस बार वहाँ की रिपेयरिंग को रोक दिया है। और उससे क्या होगा कि अगर वो बैराज डैमेज होता है तो पूरा का पूरा पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, मानसी, बिहार के ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये प्रभावित होंगे और इनमें बाढ़ का खतरा भयानक स्थिति में देखने को मिलेगा, जो कि नेपाल जानबूझ करके भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल ने एक काम और किया है, जो हमारे उत्तराखंड के जो एरिया है, जो जिसे वो अपने नक्शे में दर्शा रहा है, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, इन तीनों के बारे में एक नया डेवलपमेंट ये आया है कि जिस तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वेदर रिपोर्ट बताना शुरू किया है अपने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में, उसी तरीके से नेपाल सरकार ने आज ये तय किया है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा तीनों एरिया का वेदर ब्रॉडकास्ट वो अपनी नेपाली भाषा में, नेपाली न्यूज़ चैनल में वो बताएंगे। ये भी एक भारत को प्रोवोक करने वाला कदम है कि भारत सरकार इससे कुछ गुस्सा होकर के कुछ अलग तरह का कदम उठाए ताकि संबंध और ख़राब हो। और ये सारा का सारा काम हो रहा है चाइना के प्रसर पे। ये हमें समझना पड़ेगा, हमारा नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध है। इन संबंधों में क्या होता है कि जो बिहार से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग आसानी से नेपाल में खुला बॉर्डर होने की वजह से वहाँ आते और जाते रहते हैं और इनके आपस में वहाँ शादी और विवाह होते रहते हैं।
नेपाल को भारत सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं। उसमें से एक जो है कि नेपाल के लिए किसी तरह का वीज़ा या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है नेपाल से भारत आने में या भारत से नेपाल जाने में। ये सुविधा आज तक नेपाल ने भी हमें दे रखी थी। लेकिन केपी ओली जो सरकार है वो एक नया बदलाव कर रही है अपने संविधान में। उसमें उसने ये अब किया है कि बिल आए हैं जो उसके अनुसार अब जो भारत की जो कन्याएं होंगी जिनका विवाह अगर नेपाल में होता है तो उनको 7 साल वहाँ रहने के पश्चात ही नेपाली नागरिकता मिल सकेगी। ये बड़ा ही गलत कदम है, जबकि उनकी सरकार में कुछ उनके जो अपने नेता हैं वही उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे भी भारत को वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे संबंध जो है कि और बिगड़ सके। भारत और भारत के लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये सारा का सारा जो किया धरा है ये चाइना के प्रश्रय की वजह से हो रहा है। अन्यथा नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम एक मूल के लोग हैं और हम एक साथ रहे हैं। कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी हैं। भारत सरकार को धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य से इन सिचुएशन को कंट्रोल करने की है। जबकि नेपाल लगातार प्रोवोक करता रहेगा, उसमें हमें कैसे कंट्रोल करना है नेपाल को ये सोचना पड़ेगा। और भारत की जनता को भी ये धैर्य दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए एक कोई हमारा छोटा भाई है, अगर वो नाराज़ हो जाता है किसी बात को तो मिल बैठ करके वार्ता की चेयर पे उन मुद्दों को निपटा लिया जाए। अन्यथा हम एक नया विकल्प जो है कि एक नया दुश्मन हम खड़ा कर देंगे नेपाल के रूप में। मित्रों, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप भारत नेपाल संबंध के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे जो रिलेशन हैं वो बड़े प्रगाढ़ हैं, जनता से जनता के हैं। ये सारा किया धरा नेपाली वामपंथी सरकार का है, केपी ओली शर्मा सरकार का है। और ये समय के साथ मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे और भारत सरकार को भी इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।